हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वांडर वाल फोर्सेस। तो 1873 में डच साइंटिस्ट जे वंडर वाल जो था उसने वंडर वाल फोर्सेस को क्या किया था, डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी। तो उस किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम है, आयन है अथवा अणु है, परमाणु है, आयन है अथवा अणु है, उनके बीच में क्या रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। जब उनको क्या किया जाता है, एक दूसरे के पास लाया जाता है। यही जो आकर्षण बल है क्या कहलाता है, वंडरवाल फोर्सेस कहलाते हैं। तो ये जो वंडरवाल फोर्सेस है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होते हैं। और क्या होते हैं, केमिकल जो बॉन्ड है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड है अथवा मेटेलिक बॉन्ड है, उनकी अपेक्षा अत्यंत क्या होते हैं, वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। ये जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट लिव्ड इंटरमोलिकुलर, अंतर आणविक, अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है वही क्या है, वंडरवाल फोर्सेस हैं। ये क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होते हैं। और ये सभी जो काइंड्स ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल हैं अथवा आयन है, उनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, उदासीन जो अणु हैं, उदासीन जो अणु हैं अथवा परमाणु हैं, इनर्ट गैसेस हैं, सॉलिड एलिमेंट्स हैं, उन सभी में भी क्या करते हैं, वंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल जो बल हैं उनके प्रकार क्या है। तो सबसे पहला है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कोई भी आयन है, चाहे वो धनायन है अथवा कैटायन है, जब किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है, पोलर जो मॉलिक्यूल है उसके संपर्क में आता है, तो इनके मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन अथवा आयन डाइपोल वंडरवाल इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है, ये कैटायन है, तो जब ये डाइपोल ध्रुवीय जो अणु है उसके संपर्क में आता है, तो उस डाइपोल का जो नेगेटिव पार्ट है, ऋणात्मक सिरा जो है, इस धनायन की तरफ क्या हो जाता है, एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर कोई ऋण आयन है तो डाइपोल का पॉजिटिव एंड जो है वो क्या होगा, इस आयन की तरफ होता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। यानी कि NaCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Na जो है, कैटायन है, डाइपोल के साथ क्या रहता है, इंटरेक्शन में रहता है थ्रू वंडरवाल फोर्सेस। इसी तरह Cl आयन जो है, वाटर जो मॉलिक्यूल है उसके धनात्मक पार्ट यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या रहता है, वंडरवाल इंटरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो अब पहले भी हमने बताया है कि जो इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन और क्या होता है, नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल, जो द्विध्रुव आघूर्ण H2O जो है डाइपोल है, उसके नेगेटिव साइड की तरफ क्या रहता है, अट्रैक्ट करता है। इसी तरह एनायन जो हैगा वो उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन किस में होगा, एनायन और पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव का जो पोलर जो मॉलिक्यूल है उसके धनात्मक सिरे के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कि अंतःक्रिया होगी। नेक्स्ट इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आयन डाइपोल जो वंडरवाल फोर्सेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को जेड प्लस माइनस म्यू ई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर जेड प्लस माइनस क्या है, जो आयन थे, चाहे वो कैटायन था चाहे वो ऋण आयन था, उस पर आवेश, म्यू क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवीय अणु था उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और E0 क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइपोल था उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आयन एंड डाइपोल। सेकेंड टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब कोई डाइपोल ध्रुवीय अणु जो है दूसरे ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है, तो इनके मध्य जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल वंडरवाल इंटरेक्शन, वंडरवाल अंतःक्रिया। तो जब कोई पोलर मॉलिक्यूल है उसमें क्या होती है, परमानेंट पोलैरिटी होती है, अर्थात उसके दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड और
नेगेटिव एंड। तो इनके मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वही क्या कहलाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इन फोर्सेस को कीसम फोर्सेस भी क्या कहते हैं। ये जो होते हैं डाइपोल आयन, जो डाइपोल इंटरेक्शन जो हमने ऊपर पढ़े थे उसकी अपेक्षा क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। ये दिखाई दे रहा है, एक डाइपोल है, ये जब दूसरे डाइपोल के संपर्क में आ रहा है तो ये इनके जो ओपोजिट एंड है वो क्या होते हैं, वीक इंटरेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। और इसमें क्या हो रहा है, हेड टू टेल, यानी कि एक डाइपोल का हेड और दूसरे डाइपोल का टेल, यानी कि इसका नेगेटिव पार्ट दूसरे पोलर जो मॉलिक्यूल है ध्रुवीय अणु के, उसके धनात्मक सिरे की तरफ क्या होता है, इंटरेक्ट करता है। तो ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इसकी जो एनर्जी है उसको -2 μ1 μ2 4 पाई E0R3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर μ1 μ2 क्या है, जो बोथ डाइपोल थे, दोनों जो डाइपोल हैं उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, जो दो डाइपोल थे उनके बीच में दूरी है। और E0 क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है, द्विध्रुव डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थर्ड है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया। तो इसमें जो है प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया जो है वो क्या, सबसे पहले इसके 2 टाइप्स के हैं। एक कहलाते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि डाइपोल जो है जब किसी जब कोई धनायन अथवा ऋणायन किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो इस अध्रुवीय अणु में क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रेरित हो जाता है। इस अध्रुवीय मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, द्विध्रुव जो है वो क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। तो इसमें ये धनायन है, जब ये अध्रुवीय अणु के संपर्क में आया तो ये किस में हो गया, डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, अध्रुवीय अणु। और इसका जो है नेगेटिव सिरा किसकी तरफ होगा, इस कैटायन की तरफ होगा। तो ये जो है वंडरवाल फोर्सेस, ये क्या कहलाएगा, कैटायन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसी तरह दूसरे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि जब किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में अध्रुवीय अणु आता है, ये परमानेंट डाइपोल है, ध्रुवीय अणु है, इसके संपर्क में क्या आया, अध्रुवीय अणु आया, तो इस अध्रुवीय अणु में क्या हो जाएगा, डाइपोल जो है प्रेरित हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है इसका एग्जाम्पल है इस तरह से। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, जब अध्रुवीय अणु में उसको डाला जाता है तो वो थोड़ा बहुत माइनर सा उसमें क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। वो किसके कारण से होता है, कैटायन अथवा अनायन इंड्यूस्ड डाइपोल के कारण से होता है। आयन इंड्यूस्ड जो डाइपोल है उसकी ऊर्जा को -12 Z² अल्फा E² R+ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर Z क्या है, चार्ज ऑन आयन, जो धनायन अथवा ऋणायन थे उस पर आवेश की मात्रा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज, जो उदासीन अणु था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, उसमें कितनी ध्रुवणता उत्पन्न हुई है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आर क्या है, आयन और इंड्यूस जो डाइपोल है उसके बीच में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। डाइपोल इंड्यूस जो डाइपोल है उसको किससे रिप्रेजेंट, उसकी ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ई का जो मान है -μ²R/R6 के इक्वल होता है, जहाँ पर म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूसिंग डाइपोल, यानी कि जो परमानेंट डाइपोल लिया था उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज, जो उदासीन स्पीशीज थी उसकी ध्रुवणता कितनी है। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, जो है उसके बीच में जो दूरी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये जो इंटरेक्शन है वेरी वीक होते हैं और शॉर्ट जो डिस्टेंस होता है उसी पर इफेक्टिव होते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है किसमें, आयन अथवा
अध्रुवीय मॉलिक्यूल अथवा डाइपोल और अध्रुवीय मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये जो होते हैं क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, इफेक्टिव नहीं रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाता है ये जो इंटरेक्शन है वो क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ आयनिक और पोलर जो कंपाउंड है, जब उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो उसमें क्या हो जाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो वो किस बलों के कारण बनाते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अथवा डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन के कारण। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टाइप, और इसकी जो यूजेस हैं वो भी हम इसको फैक्टर जो अफेक्टिंग है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।